शुरुआत के 2 साल हमें कोई ध्यान नहीं रहता है। आप बच्चे को यदि गलत खिलाएंगे, वो ज्यादा भी खाएगा तो उससे नुकसान होगा। वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली आप सभी ने चक दे इंडिया मूवी जरूर देखी होगी और उस मूवी का बहुत हिट डायलॉग शाहरुख खान जी का, जो लास्ट में फाइनल से पहले वो इंडियन वुमेन हॉकी टीम को बोलते हैं। फाइनल इंडियन टीम जो है हॉकी वाली, वो खेलने जा रही होती है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और उससे पहले एज ए कोच वो आकर के जो मोटिवेट करते हैं अपनी टीम को, ये 70 मिनट आपको अच्छे से याद होगा। और उस पूरे डायलॉग में उन्होंने 70 मिनट को कितनी बार बोला है, अगर आपने नहीं देखा तो फिर से सुनिएगा। 70 मिनट है तुम्हारे पास। 70 मिनट के ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया है। और ऐसे हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। वहां पर गलती हो गई तो लंबा नुकसान, फायदा है तो हमेशा याद रहेगी। अगर वो हॉकी टीम की बात करूं तो यदि वो मैच जीतते हैं, जिंदगी भर हर खिलाड़ी याद रखेगा उस मोमेंट को, और हारते हैं तो भी याद रखेगा। तो ऐसे ही हमारे बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा टाइम होता है जो जिंदगी का बहुत क्रूशियल टाइम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, और हम कई बार वहां पर ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उसका भुगतान हमें लाइफ लॉन्ग करना पड़ सकता है। देखिए, मैं आपके साथ अभी एक मैसेज जो मुझे भेजा गया है वो शेयर कर रहा हूँ। आप अच्छे से सुनिएगा, कितना अच्छा उन्होंने मुझे एक मैसेज करा है, फिर मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। और ये मैसेज मुझे भेजा है अंकिता भारती जी ने, और अंकिता भारती जी ने लिखा है, सर, कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। आप जैसे डॉक्टर्स की वजह से ही हमारे ये विश्वास आज भी बना हुआ है। थैंक यू वेरी मच अंकिता जी। पूरी डॉक्टर्स कम्युनिटी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। सर, मैं अपने बच्चे को जो 3.5 साल का है, सिर्फ आपकी वीडियो देखकर ही पाला है। उसकी ईटिंग हैबिट्स और हेल्थ बहुत अच्छी है। सभी सरप्राइज होते हैं कि जहां बच्चे लोगों से चॉकलेट, चिप्स, बिस्किट्स मांगते हैं, वहीं मेरा बेटा किसी के पूछने पर टमाटर, गाजर, पीस, मटर या नट्स, सीड्स, इनकी मांग करता है। बहुत अमेजिंग चीज है ये। इसका क्रेडिट मैं आपको देती हूँ सर। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वैल्यूएबल गाइडेंस। मेरे बच्चे का इतना सही फाउंडेशन, फिर से सुनिएगा, मेरे बच्चे का इतना सही फाउंडेशन बनाने में गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी, आपने इतना अच्छा मैसेज करा है। देखिए, ये जो फाउंडेशन वर्ड आपने लिया है ना, ये हम जब मकान बनाते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी फाउंडेशन में गलती नहीं रह जाए, उसकी नींव में कहीं कमी नहीं रह जाए। हम अपना बेस्ट मटेरियल कहाँ पर यूज करना चाहेंगे? फाउंडेशन में, नींव में। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना है तो ऊपर कर लेंगे बिल्डिंग में, लेकिन नींव जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से जो बच्चे हैं, इनके लिए नींव के कौन से साल है? ये शुरुआत के जो 5 साल है, उससे भी नीचे 2 साल, उससे भी मैं और नीचे जाऊं थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम, जब बच्चा माँ के पेट में। ऐसे टाइम में यदि मदर कोई टैबलेट भी खा रही है, गोली भी खा रही है, तो ध्यान रखना पड़ता है कि इस गोली का असर कहीं बच्चे पे तो नहीं पड़ेगा। हर गोली के ऊपर अपने को ध्यान रखना होता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट आने वाले बच्चे के ऊपर नहीं हो। और ऐसे बहुत बड़े बड़े साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जन्मजात विकृतियां तक हो सकती हैं। तो वहां हम ध्यान रखते हैं कि हाँ, मदर क्या खा रही है, कोई टैबलेट तो नहीं खा रही, लेकिन डाइट में भूल जाते हैं कि खाने में मदर को क्या देना है। और ऐसे जब बच्चा बाहर आ गया है तो शुरुआत के 2 साल हमें कोई ध्यान नहीं रहता है, जैसे ऊपर से ढर्रा चला आ रहा है वैसे हम बच्चे को खिला रहे होते हैं। यहाँ पर कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं होती है। देखिए, मैंने अपना चैनल जुलाई 2000 में स्टार्ट किया था, कोविड के टाइम पे, तो आज 4 साल होने जा रहे हैं। और इनका 3.5 साल का बच्चा है, अंकिता जी का, और इन्होंने मेरे वीडियोस देखे जहां मैं हमेशा जोर देता हूं न्यूट्रिशन पे, कि आप बच्चे के मुंह में क्या डाल रहे हैं, उससे उसे क्या फायदा है, क्या नुकसान है। मदर को पता होना चाहिए कि बच्चे को जो हम दे रहे हैं, क्या वो उसकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज जब अंकिता जी ने अपने बच्चे को शुरुआत से ऐसी अच्छी चीजें खिलाई, ऐसी मल्टीपल रिसर्चेज हैं जिनमें साबित हुआ है कि जब शुरू के 2 साल में हम बच्चे को इन जंक फूड से दूर रखते हैं, प्रोसेस्ड फूड से दूर रखते हैं, तो लेटर ऑन वो अच्छी चीजों की तरफ इंक्लाइंड होता है, वो वही डिमांड करता है। और ऐसा कैसा इन्होंने महसूस किया है, आपने देखा इस मैसेज में। उन्होंने अच्छा खिलाया, बच्चे ने बड़ा हो गया, अब 3.5 साल का है, वो अच्छी चीजों की तरफ ही डाइवर्ट है। इट्स अमेजिंग। आप देखिए, बच्चों को मीठा खिला के देखिए, नमकीन खिला के देखिए, तुरंत भागते हैं, पिज्जा, बर्गर, जंक फूड, बिस्किट्स। तो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपके साथ मैसेज कन्वे करने जा रहा हूँ, जो अंकिता जी ने मुझे मैसेज भेजा, वो यही है। आप इन शुरुआती दिनों की इंपॉर्टेंस को समझिए, न्यूट्रिशन के महत्व को समझिए कि बच्चा क्या खा रहा है। बस हर समय जो दृष्टिकोण होता है वो पेरेंट्स का क्या रहता है, वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, वजन बढ़ना चाहिए, उन्हें फूला हुआ बच्चा चाहिए, मोटा बच्चा चाहिए। मैं अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में इस चीज को महसूस कर रहा हूँ। मैं आप ये नहीं देख रहे कि बच्चा जो है वो एक्टिव है कि नहीं है, उसके डाइट के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट जा रही है कि नहीं जा रही है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। आप बच्चे को यदि गलत खिलाएंगे, वो ज्यादा भी खाएगा तो उससे नुकसान
मन होगा। ऐसे बहुत से पेरेंट्स आते हैं, जब मैं पूछता हूँ कि आप बिस्किट्स क्यों खिला रहे हैं या आप नमकीन का पैकेट क्यों खिला रहे हैं, तो वो ये बोलते हैं कि बच्चा कुछ खाता ही नहीं, तो हम ये सोचते हैं कि चलो ये ही खा ले। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हो? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उनका ये कहना जिसमें मुझे हंसी आती है कि बच्चा कुछ नहीं खाता तो हम सोचते हैं डॉक्टर साहब चलो ये नमकीन ही खा ले। मतलब आप उसके साथ में कितना ब्लंडर मिस्टेक हो सकती है, या आप खुद सोचिए कि उससे उसकी बॉडी को क्या मिलेगा। मैदा कितना नुकसान करता है बच्चे को। तो अगर आपका बच्चा जो है एक्टिव है, खेल रहा है, कूद रहा है, उसे भूख लगने दीजिए और भूख लगने के बाद उसे अच्छा खाना खिलाइए। अभी देखिए अंकिता जी ने कहा है मटर की डिमांड कर रहा है, गाजर की डिमांड कर रहा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की डिमांड करता है, नट्स की डिमांड करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा जो आपसे मैसेज है वो यही कि ये गलती मत कीजिए कि हम बच्चे के न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखें। गलत खाना हमें उसको नहीं खिलाना है। और हमें इस साल ये जो प्राइमरी एज है, जो ये साल है शुरुआती, इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्या पेट में जा रहा है उसका पूरा ध्यान रखना है। मेरे कितने वीडियोज हैं, मैं सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर फोकस करता हूँ कि बच्चे को अच्छा खाना खिलाइए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे डिफरेंट ग्रुप में आप सर्कुलेट कीजिए और मदर्स को भी फायदा हो, बच्चों को फायदा हो, हमारी आने वाली जनरेशन को फायदा हो। तो इसे लाइक कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।